नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको हर रविवार को एक नई शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। तो आज हमारे बीच में है कररा क्षेत्र के विधायक रमेश प्रसाद जी खटीक। खटीक साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद साहब। राजनीति में एक लंबा सफर आपका हुआ है। दूसरी बार आप विधायक बने हैं। कररा अंचल की जनता ने आपको प्यार, स्नेह, दुलार दिया है। शुरुआती दौर में जब आप राजनीति में प्रवेश किए हैं, तो जानना ये चाहेंगे राजनीति का प्रवेश का आपका जो समय था वो क्या था? क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं छात्र राजनीति से शुरुआत करते हैं, आपकी राजनीति की शुरुआत हुई कैसे? मैं यहाँ पे 86 में अपने नगर का यहाँ पर अध्यक्ष भी रहा हूँ, नगर का भाजपा का। उसके बाद में 86 के बाद बस मेरी 80 से राजनीति चालू हुई है। 86 में नगर का अध्यक्ष बना, वरिष्ठ लोगों ने मुझे बनाया, पहले महामंत्री भी रहा हूँ उसमें। इसके साथ ही 90 में मैं अपनी भाजपा की मंडल की कार्यकारिणी में भी सम्मिलित रहा हूँ, मंडल की कार्यकारिणी में थी। उसके बाद मैं यहाँ से विधायक भगवत सिंह यादव जी थे। उस समय एक हमारे यहाँ चुनाव की बेला आई, उसमें आरक्षित सीट थी नरवर। उस समय सुंदरलाल जी पटवा जी की सरकार, मुख्यमंत्री जी थे सुंदरलाल पटवा। तो उन्होंने जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत जो उस समय पार्टी से टिकट बांटे 91 तो उस समय पार्टी ने मुझे विश्वास करके मुझको ब्लॉक का टिकट दिया था, जनपद का टिकट दिया था। अपने कुशवाहा जी थे, धीरज सिंह जी कुशवाहा, उनको जिला पंचायत का टिकट दिया। और उसमें ऐसे हुआ कि आखिरी के दिन, जो आखिरी दिन होता है, उस दिन वो चुनाव बंद कर दिया। और उसके बाद में चुनाव बंद करने के बाद में जब चुनाव बंद हो गया तो फिर मेरे लिए जो है पार्टी ने अंत्योदय का अध्यक्ष बना दिया था, जनपद अंत्योदय समिति का अध्यक्ष। उसमें भगवत सिंह जी भी थे। उसके बाद में जैसे ही ये आंदोलन चले हमारे अयोध्या के लिए, तो उसमें भी भाग लिया था मैंने। झांसी में जो गोली से कार्यकर्ता हमारे शहीद हुए थे, उसमें ही पैदल गांव से होते हुए, पुलिस तो जाने नहीं दे रही थी, तो पैदल हम गांव के रास्तों से झांसी पहुंचे। वहां पर मुलायम सरकार ने गोली चलवा दी थी। 92 में जब कल्याण सिंह जी वहां के मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने उस समय एक आंदोलन चला था कि 92 नवंबर दिसंबर में, वो मेरे लिए यहाँ से गुप्त पानी का प्रमुख बना के भेजा था। इसमें हमने देखा ही था कि वो 92 में जो है, जो एक कलंक था बाबरी मस्जिद का, वो ढांचा, उसको वहां के जो भीड़ थी हमारे, उन्होंने सबने। तो ये जो आप बता रहे हो राम मंदिर वाला वाक्य है, एक भाजपा का शुरू से ही नारा रहा कि हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। वो आज मंदिर बन भी गया है। तो मंदिर बनने के बाद चूंकि आपकी उसमें सहभागिता रही है, आज कितना गर्व महसूस करते हैं? रामलला रखी गई थी जो उस ढांचे में से निकाल कर उस जगह चबूतरा जो बना था, जिसपे बहुत दिनों तक हमारे रामलला टपरिया टाइप में उसके पन्नी के नीचे रहे थे, उस चबूतरा पर हम लोगों ने
गारा हमारे साथ कारीगर है, उसने काम किया था, हमने उसमें मदद करी थी, ईंटें गारा हमने भी दिया था उसमें। उस समय जहाँ रामलला को उसके नीचे रखे थे, परसों तक रखे रहे, और उसी में वहां पे आप गौरव की बात करते हैं, गौरव तो हमें उसी समय हुआ कि हमने अच्छी बात थी कि हमें अयोध्या में ऐसे निर्माण कार्य में पहुंचे, और वहाँ लक्ष्मण जी का भी वो एक स्थान बन रहा था मंदिर टाइप का, उसमें भी हमने अपनी सहभागिता कार सेवा की। और उसके बाद में 92 में तो आपने देखा ही है, तो जैसे ही वहां वो हुआ, केंद्र सरकार कांग्रेस की थी, तो उन्होंने हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों की भी सरकारें, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें थी, उनको गिरा दिया था। उसके बाद में चुनाव हुए जनपद के, तो जनपद में मेरी पत्नी वगैरह सब लड़े थे, जीते भी थे। उसमें हमारे लोगों की कोई वो होने की वजह से हमें जनपद में आरक्षित सीट थी, महिला सीट थी, तो उसमें भी चुनाव लड़े थे। राजनीति में उसी समय से आए। कहा यह जाए कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो ढांचा है, और उसकी एक कड़ी है जनपद पंचायत, तो वो जनपद पंचायत से आपने राजनीति की शुरुआत की है, भले ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपकी पत्नी उसमें सदस्य। चुनाव मैंने उसी समय लड़ा था, राजनीति में तो पहले आएगा जी। उस समय लमंगी कर दिए, हमारे जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने विश्वास करके मुझको टिकट दिया था, लमंगी कर दी। तो उसमें हमारे परिवार से मेरी पत्नी और मेरे छोटे भाई की पत्नी और मेरे रिश्तेदार चारों की चारों सीटें जीते थे। हमने भी एक नहीं जीतेंगे, दूसरी चारों, फिर भी हमारे साथ में हमारी पार्टी के लोगों के द्वारा धोखा दिया गया था, तो हम नहीं बन पाए थे। 92 में जैसे ही मैं वो था, तो मुझे पार्टी ने विश्वास दिया, तो मैं प्रदेश की प्रतिनिधि बनाया गया मुझे 92 में, जिसमें कि प्रदेश के अध्यक्ष बनने के लिए वोट डाला जा रहा। तो उस समय लकी राम जी थे, तब जो है हमारे छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ। उस समय लकी राम जी थे, लकी राम अग्रवाल, वो चुनाव लड़ रहे। 93 में जो चुनाव हुआ था जिला पंचायत का, उसका भी मैं सदस्य रहा हूँ। और आपको पता था, सबसे बड़ी बात यह, मैंने आज तक जितने भी चुनाव लड़े हैं, तो मैंने अपने यहाँ से ना लड़ते हुए, जैसे मेरा वोट भी नहीं है, जिला पंचायत में भी नहीं था, आज करेरा विधानसभा 2 बार भी गिनाऊं में मेरा वोट पड़ जाता है। क्यों? मंगरौनी तो है, लेकिन मेरा वोट निजामपुर में पड़ जाता है, पौरी में पड़ता है। और इसी तरह मेरे जो जनपद जिला पंचायत सदस्य रहा मैं, वो भी मैंने उस क्षेत्र से लड़ा था। सड़ वगैरह उधर आरक्षण था अनुसूचित जाति के लिए, उस क्षेत्र से लड़ा। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो लोकप्रियता है, लोगों की चाहत है, आप जिस क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उसके बावजूद उस क्षेत्र की जनता आपको चाहती, वहां से हम लगातार विजय प्राप्त करते हैं, जनता का दुलार रहा है। क्षेत्र का ना होती, लेकिन मैं सम्मिलित हूँ, मेरा एरिया यही पड़ता है, क्योंकि इसके बाद में पूरा क्षेत्र तहसील में यही पड़ती है, सब यही पड़ती थी, तो क्षेत्रीय में यही पड़ता है। मेरा कार्य क्षेत्र पूरा करेरा विधानसभा रहा है, और या चाहे जनपद का रहा हो तो नरवर जनपद का पूरा एरिया रहा है, और विधानसभा के लिए करेरा विधानसभा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भूमिका होती है आरएसएस की, संघ की, और संघ से भी जुड़ी हुई आपकी गतिविधियां रही हैं। क्या मानते हैं, संघ से जुड़ाव तो आपका रहा है, उसका प्रतिफल आपको राजनीति में आगे बढ़ाने में मिला? मैं स्वयं सेवक रहा हूँ बचपन से संघ का, और 92 में मैंने प्रथम वर्ष अशोकनगर से किया, और उसके बाद में मैं 96 में मेरी पैर में चोट लगने से मैंने आगे इच्छा तो होती थी, लेकिन आगे जो वर्ग की जो और द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष को नहीं कर पाया, प्रशिक्षण नहीं कर पाया, तो मैंने प्रथम वर्ष किया, और संघ में विश्वास भी करता हूँ।
पहली बार आपको विधानसभा टिकट मिला था शायद उस वक्त आप जीते भी हैं, पहली बार टिकट पाला। विधानसभा विधानसभा में मुझको टिकट मिला था 2008। 2008। 2008 से मैं 2013 तक रहा और अब 23 से मैं दोबारा टिकट किया। मुझे विश्वास किया पार्टी ने, 2 बार बीच में विश्वास, उसको टिकट नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं सवाल ही नहीं उठा गया। तो वो उस टाइम का जो 2008 से और 2013 का जो कार्यकाल रहा, हालांकि कांग्रेस वहां इतनी मजबूत नहीं थी, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को आपने हराया था। उस 5 साल के दौरान जो आपने काम किए हो, कुछ खास काम जो कि करेरा की जनता ने आपको दोबारा यहाँ चुना है, वो कुछ काम बता पाएंगे? आपको बता दें 2008 से और 2013 तक शायद किसी भी विधायक ने काम नहीं किया होगा जितना उस समय मैंने काम किया। एरिया वाला जो रपटा बना हुआ है जो ग्वालियर को जोड़ता है, जिसमें कि हमारे यहाँ क्षेत्र के लोगों की शादियां नहीं होती, उस क्षेत्र को जोड़ने से आज वहाँ फर्स्ट क्लास फर्राटे से ग्वालियर और संपर्क जुड़ गया। इसी तरह से हमारा जो स्थान है, क्या बोलते हैं उसको, नेकोरा गोमुख है, उसके लिए रास्ता इधर से उधर नहीं, वो रपटा में कर पाया। इसी के साथ में आपके करेरा का गणेश मंदिर का रपटा जो आपने खेरा जोड़ता है, वो रपटा में। और ये धामना वाला रपटा मैंने बनवाया था, जिसपे कि आज हजारों की तादाद पे बाहर निकल रहे हैं। उस समय हमारे ठेकेदार होते थे, बन रही थी रोड, तो बीच में वो मछौली वाले रोड को भी पेंडिंग में डाल दिया था। वो लड़के ठेकेदारों से लड़के मैंने करके वो बनवाया। सड़क के पास में वो पुलिया जो नहीं बना रहे थे, वो भी बनाया। राम स्वरूप जी उस समय जनपद अध्यक्ष थे, उन्होंने भाई साहब तो अपना पूरी काम खराब हो जाएगा, तब उनसे विनय भी करी और उनसे बात भी ऊपर भी बात करी, वो रपटा बनवाया। और इस मैंने जो तमाम यूनियन जो हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी और मिडिल से हाई स्कूल हुए, बहुत से स्कूल मैंने अपने उस समय के क्षेत्र में कराए थे, जिसमें सड़ भी है, हमारा समूह भी है, उदावली है, और करेरा में भी है। करेरा में कन्या विद्यालय है जी, मगरोनी कन्या विद्यालय, वो तमाम चीजें करवाई थी मैंने। अपनी यहाँ घोषणा करवाई थी सीएम साहब से उस समय, तो मेरे यहाँ नरवर में विश्वविद्यालय की भी घोषणा करी, तो वो चुका है। गुणों के लिए मैं समिति में था, पीडब्ल्यू समिति में था, तो मैंने उसमें क्या है, प्रधानमंत्री सड़क में एक गांव से अगर सड़क पहुंच जाती तो दूसरे गांव से कैसे जुड़ते नहीं थे, तो जो बीच का हिस्सा पड़ता था उसके लिए मैंने पीडब्ल्यूडी से रोका। पीडब्ल्यूडी से लमकना वाली जो रोड है वो पीडब्ल्यूडी से स्वीकृत हुई, लमकना से भिलारी, अपने अतेड़ा से फूलपुर, और अपनी जो है खड़ीचा के लिए, वो खड़देरा के लिए दरबार रोड से वो रोड बनवाए। यहाँ से सोनर से रोड नहीं जुड़ती थी, जो सोनर तक थी रोड, उसे शिलानगर के लिए रोड करवाई। एक यहाँ पे क्या बोलते हैं, आमोल से शंकरगढ़ के लिए रोड पीडब्ल्यूडी से कराया। आपको ध्यान होगा, यही नहीं, हम ग्वालियर जाते थे तो रास्ते में घाटी गांव से के बीच में रोड बना दिया था, आरोन से रानी घाटी तक, वो भी उधर खाली था 10 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर इधर खाली। तो मैंने उनसे कहा कि एक साइड को चाहे इधर बना दो, तो 10 किलोमीटर रोड घाटी गांव से आरोन तक मेरी उससे बना था। तो ये हो गई। मैंने अपनी गांव में यहाँ जो इतनी शादियां नहीं होती, हमारे सेठ लोग कहते थे कि मगरोनी हमारे सेठ लोग आते हैं तो हमारे गांव में हमारी बच्चियों की शादी, क्योंकि वहां पे खींच हो जाता है। उस समय वहां मैंने पीडब्ल्यूडी से
पंचायत होते हुए भी पीडब्ल्यूडी से अपनी गांव की रोडें बनवाई, सड़कें बनवाई, तमाम यहाँ पानी की समस्या थी, तमाम जगह टंकियां बनवाई, बहुत से काम किए मैंने। क्योंकि अब नरवर में भी मैंने जो आज नल चल रहे उसके लिए पानी नहीं दे रहे थे, सिंध नदी वाले पानी नहीं दे, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, वहां लड़कर मैंने जल आवर्धन योजना के लिए पानी की स्वीकृति कराई कि इतना पानी हमें नरवर के लिए चाहिए, क्योंकि इनके पास एक पॉइंट वो होती है, इतना पानी हर्ची को देंगे, इतना इसको देंगे पीने के लिए। जब उनको लड़के काम कराया तब वो पीने का पानी मिला। 5 साल की विधायकी है, जिला पंचायत है या जनपद में भी कल का था, तो कहीं उंगली नहीं उठ पाई है। जो आरोप जिस तरह से लगते हैं कई बार लोगों के नेताओं को, वो भ्रष्टाचार का आरोप हो या पक्षपात के आरोप हो, वो आरोप नहीं लग पाए। तो ये सारा जो मैनेज किया है, उपलब्धि पाई है, इसको लेके क्या है? मैं जो है ईश्वरवादी हूं, आज भी ईश्वरवादी है और मैं ईश्वर से ना हमेशा ईश्वरवादी, मुझसे कोई गलत काम नहीं हो। मैं पहले सोचता हूँ, ईश्वर का नाम लेता हूँ कि ईश्वर मुझसे कोई गलत काम नहीं हो जाए, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। इतने ठेकेदार है, इतने सरपंच है, आप मुझसे पूछ लो, मैंने उस समय क्षमा नहीं आज के टाइम तो 20-20, 25-25, 30% लिए जाते हैं वो तमाम काम, किसी से एक नए पैसे का वो नहीं किया। आपने अभी जिक्र किया जैसे कि ईश्वरवादी हैं, तो ये भी देखा है कि आप जब भी निकलते हैं किसी काम के लिए, घर से निकले कुछ देखें तो आप बड़ा टाइम टू टाइम मिनट देख के लिखते हैं कि साहब 10:14 पे हमें ये काम करना है या घर से बाहर कदम रखना है। तो ये विधायक बनने के बाद ये या शुरू से ये सब चीज? दूसरा क्या है कि कुछ लोगों की राशियों में भी देखा होता है कि तमाम तरह की विद्या का ज्ञान उन्हें हो जाता है। तो पढ़ते पढ़ते एक पंचायत की तरफ, ज्योतिष तरफ भी मेरा ध्यान गया। तो ज्योतिष की बात मुझे भी लगी कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे विद्वानों ने जो लिखा है वो सही है, उसको क्यों नहीं करें। तो वास्तव में जब लिखा है और सही है तो मैं उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए छोड़ दो, राहु काल है उसे छोड़ दो, काल की चुगड़ी है उसे छोड़ दो, दुष्ट मुहूर्त है उसे छोड़ दो, भद्रा छोड़ दो, अपनी पंचकी छोड़ दो, ऐसी चीजें छोड़ दो। बुराई क्या है? क्या है? नहीं, ये सारी चीजें आप खुद देख के करते हैं या किसी से पूछते हैं ज्योतिष? वो तो आजकल तो मोबाइल में चले गया, चाकू देख के चाकू। और ऐसा भी आया था कि विधायक 5 साल का आपका जब कार्यकाल गुजरा और अगला जो कार्यकाल था जिसमें टिकट बांटे गए, उसमें आपका टिकट काटा गया, तो क्या मानते हो टिकट कटने का कारण क्या? मेरा एक बार नहीं 2 बार टिकट जी। पहली बार ओम प्रकाश भाई साहब को दिया गया। ओम प्रकाश भाई को दिया, ठीक है दे दिया, पार्टी है जिसपे क्यों दिया, क्या कारण था, ये ऊपर वाले जाने या ईश्वर ही जाने, क्या दे दिया तो अपन ईश्वरवादी आपको बताया, दे दिया। इसके बाद उन्होंने कहा रमेश मेरे क्षेत्र में करेरा में आएगा तो मैं हार जाऊंगा, जबकि हो सकता मैं साथ होता तो जीत भी जाता। नहीं मैं चाहता उसी से असर पड़ जाता हूँ क्योंकि मैंने काम कराए थे। और उसके बाद में क्योंकि मैंने इसके अलावा गांव-गांव में अपनी राशि दी तमाम काम कराए थे, सीसी दी, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। जैसे कि आज के टाइम पे मैंने अभी 53 टैंकर बांट दिए पानी के लिए। दूसरी बार भी आपका टिकट उसी परिवार के बंदे को टिकट मिलने की वजह से कटा था? दूसरी बार भी जब टिकट कट गया मेरा तो मुझे इतनी बुराई नहीं थी दूसरी बार भी, लेकिन आप मालूम मेरे बेटे पे उसी व्यक्ति ने जो 376 की झूठी कायमी कराई थी और उसी को टिकट मिला तो वो उसमें एक तूफान सा आत्मा में आया और उसकी वजह से क्या कहते हैं, फिर आपने शायद सपाक्स का किया और सपाक्स से चुनाव लड़ा। बिल्कुल सपाक्स से लड़ा तो हमारे सामान्य के लोगों को 10% का फायदा भी हो गया। नहीं तो क्या मानते हैं, भले उस वक्त सपाक्स से जब चुनाव लड़े तो वोट तो उनको ज्यादा नहीं मिले, लेकिन जो स्वाभिमान वाली बात कर रहे हैं, स्वाभिमान नहीं आपने करने दिए,
और नहीं, उसके लिए नहीं था। मैंने सारे कार्यकर्ताओं से पूछ के था, और उस समय भी ऐसी स्थिति बन गई थी कि मैं जीत गया, लेकिन पार्टी पार्टी होती है, सत्ता सत्ता होती है, क्या है? अच्छा, एक चीज और देखने में आती है कि आप चाहे बीजेपी में रहे हो या सपाक्ष में गए हो या वापस बीजेपी में रहे हो, आपके जो कर्मठ कुछ कार्यकर्ता हैं, वो उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। जब आप सपाक्ष में गए तब भी वो आपके साथ थे, जब बीजेपी में रहे तब भी आपके साथ हैं। जनरली होता ही है कि जब आदमी जो है सत्ता का शो कोई सारी चीजें देखता है तो मूव कर जाता है। उन कार्यकर्ताओं के क्या कहेंगे? उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझ जैसे गरीब आदमी का, क्योंकि मेरे पास तो विधायक बनने के बाद में भी चुनाव लड़ने पैसा नहीं था। इस बार टिकट भी दिया, उस समय भी मेरे पास इतना पैसा नहीं था। मैं तो धन्यवाद अपने पार्टी वालों के, जिसने पार्टी ने मेरे सहयोग दिया, उनको भी दूंगा। और मेरे कार्यकर्ताओं को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि मैं गरीब होते हुए भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। पैसे वालों ने कितना भी लोग दिया हो तो भी वो मेरे साथ रहे, और जनता का विश्वास मेरे साथ रहा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि ईश्वर की है, और ईश्वर के साथ जनता की भी मानता हूँ कि जनता, ईश्वर ने ऐसी बुद्धि दी कि सत्य का साथ दिया। गरीब शब्द का उपयोग आपने किया। मैं जानना चाहूँ, भले ही पैसा आदमी के पास ना हो लेकिन मन अच्छा है, तो अमीर आदमी मन से भी तो अमीर हो सकता है। वो शायद वो चीज आपने देखी, वहां आप अमीर हो। वो आप देख रहे हो, मेरे नाम से भी 5 बीघा जमीन मुश्किल से, पूरे कार्यकाल 5 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है। मैं अपने परिवार के लोगों की जो है मेरे आगे की जमीन, उसी वो भी सही मट्टी उसे करके आप जो भी मिलता है वो करते हैं। मेरे बेटे जरूर कोई ठेकेदारी में छोटी मोटी, वो भी बड़ी ठेकेदारी, उन्हें भी संतुष्टि दिलाते हैं। जितना ईश्वर अगर देना होगा तो तुम्हें छप्पर फाड़ के मिलेगा बिल्कुल तुम्हारे भाग में। और हमारे पूर्वज कहते हैं कि जब माता के पेट में गर्भ में बच्चा पे आ जाता है, उसी दिन से मृत्यु तक का खांचा खिंच जाता है। जब मृत्यु तक का खांचा खिंच जाता है तो उन पर कितनी कठिनाई आएंगी, परेशानी आएंगे, सुख आएंगे, वो सारा का सारा खांचा उसी में छप जाता है। बिल्कुल, ये सारा नियति पहले से तय कर देती है किसको कब कहाँ मिलना है। अब वो कोई मानता है या ना मानने, क्या कोई जो थोड़ा बहुत याद रखता है अपना प्रारब्ध के ऊपर। हमें आज विधायक बने, हमने गलत काम, मैंने अब एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ। मैं कारो ही चला गया था, डॉक्टर थे वो दादा थे पंडित जी नाथुराम जी कारोई में। उनसे पूछा, वो बताते थे प्रभु सहता, भविष्य, वर्तमान और भूतकाल तीनों को बताते थे। तो वो तीनों को बताते थे। तो उनसे मैंने पूछा, दादा मुझे तो नहीं लग रहा कि मैंने इतना बड़ा गलत काम किया कि मेरे पैर टूट गया है और मैं लग रहा। बोले आप चिंता मत करो, आप चुनाव भी और लड़ोगे और ऊपर तक भी जाओगे। उन्होंने बहुत बोले मंत्री का पद भी आपको मिलेगा। और मैंने तो पैर, बोले तुम बहुत बड़े किसी टाइम में राजा महाराजा रहे थे, वो तुमसे कोई शिकार खेलने गए तो बच्चा तो बोलते वो तो फेंक के मारा तो एक बैल के लग गया था, बछड़े के बछड़े। तो जितनी उसने भोगा उतना भोग लेना, तुम्हारा भोग तुमको मोक्ष प्राप्त होने वाला है। मैंने उनकी बात को भी आज दिमाग में रखना, गलत काम हो जाता तो क्षमा लेना उससे, क्योंकि अब इसमें भी राजनीति है। एक का काम अपन ने कर दिया, दूसरे का पता नहीं कि गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। भविष्यवाणियां हुई तो वो इन सब में लेके आपका कितना भरोसा है? 3 बार का अगर कार्यकाल देखे तो कांग्रेस ने लगातार यहाँ सीट जीती और फिर कांग्रेस के हाथ से ये सीट इस बार आपने छीनी है, तो क्या मानते हैं इस दौरान बीच में भारतीय जनता पार्टी सीट क्यों नहीं है? ये पहले बीजेपी से हमारे रणवीर सिंह की दावत थी। बीच में जो एक डाकू और जो राम बाबू और हजरत, यहाँ पे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में पहाड़ी इलाका होने के कारण उसमें प्रभाव से लाखन सिंह सीट जीत गया। नहीं पहले भाजपा की, वो कांग्रेस की ऐसी चली आई थी सीट। तो उसके बाद में जब बहुजन की सीट से जी मेरे साथ लड़े तो बहुजन का तो प्रभाव था, जो विधायक था। उसके बाद में भी
जनता ने सहयोग किया, बल्कि मैं बहुत अच्छी तरह से जीता। अगर उस समय उमा दीदी की भी हमसे नाराज थी, हमारी पार्टी से नाराज थी, उन्होंने अपने प्रत्याशी कर दिए, नहीं तो वो तो उसकी तो बहुत ही ज्यादा, जो मैं वोट जीता था उस समय 14-15 हजार से हो सकता, तो मैं उसी समय बहुत वोटों से जीता। अभी इस चुनाव की अगर बात करें तो इस चुनाव में भी देखा जाए भितरघात जम के हुआ है, पार्टी में इस पर न जाने क्या हो गया। अरे खुल के विरोध किया है, जबकि पार्टी को ऐसा तुम्हें करना थी तो भाई करते रहते, कम तो खुल के जनता ही ने, हम तो उन्हीं को नुकसान हुआ, आने वाले भविष्य में किसका नुकसान होगा? जो पार्टी के हित में नहीं जा रहे तो किसका नुकसान होगा? हमने ओम प्रकाश भाई साहब के लिए भी नुकसान बता दें कोई भी, क्या रे ओम प्रकाश भाई साहब लड़े थे, दूसरी बार तो हम स्वयं ही पार्टी प्रत्याशी, लेकिन इस बार तो इस तरह से हुआ है, उनको लग गया था कि अब पता नहीं क्या होगा, वो फिर शायद अति विश्वास भी हो गया हो, क्योंकि 7-7, 8-8, 10-10 विधायक जो एक शायद एक चाहे पार्टी के रहे हो चाहे दूसरी पार्टी के रहे हो, उन्होंने किया तो गलत काम। लेकिन आप ईश्वरवादी हैं, शायद उसकी गलती को भी आप ढाक रहे हैं कि भगवान देख रहा सब। ऊपर वाले ये सजा देने का काम अपन नहीं क्या? सजा दे, न्यायाधीश भी किसी को न्याय के बाद में सजा देता, वो भी ईश्वर को कहता कि भैया मुझे क्षमा करना, मैं इसको न्याय दे रहा हूँ, सजा दे रहा हूँ। तो सजा करने का देने का काम ईश्वर का है, न्याय करने का बाद न्यायाधीश है हमारे शनिदेव महाराज, जो कि पूरे विश्व के न्याय करते हैं, पूरे हर जीव का न्याय करने वाले न्यायाधीश हैं शनिदेव। राजनीति में ये भी देखा जाता है कि जो नेता लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी वंशावली को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि बीच में आपके पुत्र मुकेश जी वो भी जनपद अध्यक्ष रहे हैं, तो आगे की कोई ऐसी रणनीति है जिसमें बेटों को राजनीति में आगे लाना है? वो देखो एक बात बताएं, मुकेश और जो बेटे अगर उनके भाग में होगा, क्योंकि अब पार्टी तो किसी वो करनी, अगर जो जनता की सेवा करना चाहेंगे तो लगे, जनता चाहेगी तो बन जाएंगे, जनता नहीं चाहेगी तो नहीं बनेंगे क्या? इसलिए जो भी इच्छा जो भी करता है, मुकेश ही नहीं, मैं तो सबको सीख देता हूँ, जिसे भी राजनीति में सेवा करना है, जो भी कुछ बनना है तो जनता की सेवा करें। राजनीति में हम आ रहे हैं तो जनता की सेवा के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये दौर जो वर्तमान का है, आदमी कहता तो कि हम सेवा के लिए आ रहे हैं लेकिन करता कुछ और है। अब देखो हर तरह का आदमी नहीं, कई इतने ईमानदार आदमी आज भी राजनीति में है जो बहुत ही ईमानदार आज भी, क्या कहें, और आज के जमाने के साथ साथ चलना भी पड़ता है, आज दौड़ धूप है उसके लिए भी चलना पड़ता है, तो कुछ लोगों के ऐसा लगता है, और आपने देखा होगा अब ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे अभी कांग्रेस के समय में आपने देखा पटवारी से लेकर सबको चूस रहे थे, सबका काम कर रहे, क्या रे ऐसा कोई विभाग नहीं था, आप किसी भी विभाग में जाके पूछ लो 9 महीने से ज्यादा होगा, मैंने कल बोला भी था पटवारियों को 9 महीने से ज्यादा मैंने उनको इधर उधर भी नहीं होने दिया, एसडीएम से बोल दिया पटवारी को निकल मुझे देखने दो अभी, क्योंकि पटवारी काम किससे कराओगे? अगर अच्छा काम करेंगे तो काम तो उन्हीं से कराना है, सरकार कितने लोगों को बदलोगे, क्या करें? इसलिए अच्छे लोग रहें, काम करें, जनता की सेवा करें, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे संगठन वाले हो हमारे, हम उनसे भी कहते हैं आप, क्योंकि बेचारे हमारे संगठन वाले तो बिना उसके ही सेवा करते हैं। और वो अभी जैसे 9 महीने का कार्यकाल गुजरा है, अभी 4 साल बाकी हैं आपके, कोई विजन तय किया हो कि हमें अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र की जनता के लिए ये कुछ बड़े चुनिंदा काम करना है? तो मेरी मांग है ब्रिज बनवाने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ब्रिज बन जाए, एक तो ये जो मैंने रपटा बनवाया था क्रिया पे उस पर ब्रिज बनना चाहिए, दूसरा एक धोनी से लेकर म्यावरे तक वहाँ बहुत बड़ा रपटा काम नहीं करेगा, वहाँ ब्रिज काम करेगा, वहाँ ब्रिज बन जाए। हमारे यहाँ जो कॉलेज है वो कॉलेज
और कक्षाएं बढ़ जाए। मैं चाहता हूँ कि मगरोनी में भी अब नगर पंचायत हो गई तो यहाँ पे भी कॉलेज खुल जाए, हमारे अस्पताल अच्छी तरह से चले, ये विजन है हमारा। हमारे यहाँ सिंचाई के साधन अच्छे हो जाए। आपने देखा था, मैंने जैसे ही एक क्वेश्चन लगाया था मंत्री जी से बढ़ गया था, आपने पढ़ा भी हुआ, मैंने मंत्री जी से कह दिया था मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर मेरी बात सत्य नहीं निकली, तो उन्होंने बाद में स्वीकार करके पूरी वो लाइन आज उसी नहर से पानी जो है वहां पहुंचने वाला है। शिक्षा की बात आपने की है, नहरों की सिंचाई की बात की है, बड़े ब्रिज की बात की है, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में एक रोजगार की भी समस्या है। इस क्षेत्र में कुछ सोचा हो रोजगार के लिए? लोगों को रोजगार के लिए आपको बता दें कि हमारा क्षेत्र रोजगार देने वाला बन गया, लेने वाला नहीं रहा। आप थोड़े दिनों में वो नहर आ जाएगी ना, तो देने वाला बन रहा है। हम यूपी से लोगों को बुलाकर धान लगवा रहे हैं, तो देने वाले बन रहे हैं ना हमारा क्षेत्र। किसान कहाँ रहा बताइए। अभी छोटे तबके वाले 2-4 लोग हैं, तो उनके लिए सरकार इतनी भी योजना निकाल रही है, चाहे वो आपने देखा हो मेले लग रहे हैं, रोजगार मेले लग रहे हैं, उनमें चयन हो रहे हैं। कृषि का क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति अपने जिले में होने वाली है। अब तो चाहे समय तो लगेगा, सीपी जिले में पूरा सीपी जिला सिंचित होने वाला है। और नदी से अपने करेरा के जो दिनारे साइड वाले गांव है वो भी सिंचित की योजना में, और जो योजना बन जाती है तो भूखे तो छूटती है, डेरा भी लग, तो उसके पीछे लगना पड़ रहा है, तो लगेंगे तो चालू होगी। अच्छा, ये सारे बदलाव आए हैं इतने समय में, लेकिन एक चीज नहीं बदली है, आपका घर जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। इसको लेके क्या कहेंगे? मैं इसलिए मेरा घर ऐसा ही रहेगा और ऐसे ही रहूंगा, और मैं इसी में मरूंगा। उसमें मैं एक चीज मैंने पढ़ी है, जो अपने गांव में और अपने घर में मरता है उसको कुदरती मोक्ष प्राप्त होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं इधर उधर ना मरूं, ईश्वर से कहता हूँ अपने घर पे। चलिए, ईश्वर आपको लंबी आयु दे, दीर्घ आयु दे, क्योंकि क्षेत्र की जनता के लिए आप इतना सोचते हैं और इतना करते भी हैं, और कहीं ना कहीं ये दिखता भी है कि पिछला 5 साल का कार्यकाल हो या दूसरे राज्य भी आप रहे हैं, उसकी भी बात। एक चीज और रहेगी जी, नरवर के लिए मैं कोशिश करूंगा, किले के ऊपर के लिए मैंने पहले नरवर के लिए बता नहीं पाया, पहले भी पैसा स्वीकृत कराया था रोड के लिए, वो लोग भ्रष्टाचार की नहीं है, उसमें चढ़ गया तो वो रोड नहीं बन पाया। उस समय के नगर पंचायत अध्यक्ष की क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने उस समय बहुत था 1 करोड़ के आसपास रोड के लिए किले पे चढ़ने के लिए भी करवाया था, तो वो भी नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस पर जो है क्या बोलते हैं उससे रोपवे के लिए करता हूँ, या कोई पार्टी जैसे प्राइवेट होते हैं तो सीएम से कहीं अपने आप स्वीकृत हो जाएगी, कोई भी पार्टी टेंडर लेके। पर्यटन के क्षेत्र में एक काम तो हो सकता है नरवर का, जैसे आपने जिक्र किया। अगर कर्रा की बात करें तो कर्रा में भी किला है और बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो कि पुराने हैं, चाहे वो बिहारी जी का मंदिर हो या गणेश मंदिर हो, बगीचा बाबा का बाग है, तो उस पर भी बहुत सारा काम हो सकता है। तो उसके लिए तुमने देखा मैंने अभी 40 लाख रुपए दिए टीन सेट के लिए, अभी दिए 40 लाख, तो मैंने अभी जो 14-15 करोड़ सारे के सारे के क्षेत्र के आसपास स्थानों के आसपास दिए। इसकी लिस्ट आप सोचेंगे कि जी क्या धार्मिक स्थल के आसपास दिए, तो दिया है ना, ज्यादातर धार्मिक स्थलों के आसपास। और मैं सोच रहा बगीचा के लिए भी कुछ, किले के लिए मैंने पहले मेरे समय में सीढ़ियां बनी, अब मैं सोच रहा हूँ कुछ और भी हो जाए, उसमें 3 साइड जैसी कुछ ऐसी चीजें बन जाए, कुछ बड़ी चीज हो किले पे, ताकि बाहर से जो लोग आते हैं वो वहां तक पहुंचे। वो कल मुझसे बोल रहे थे कि करेरा हमारे कम्युनिटी हॉल नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी जगह दिला दें। मैं बोल के आया मैं टीम को कि आप जगह करा दें कम्युनिटी हॉल के लिए, मैं पैसा जो मुझसे मेरी मिलेगा मुझे सीएम साहब देंगे, उसमें से मैं कम्युनिटी हॉल बना जिसमें कि कुछ भी
कर्मचारियों का, जनता का कुछ तो वो कम से कम मीटिंग तो हो जाए, 100-200 से आदमी बैठ के, क्योंकि अभी रामराजा या कहीं ना कहीं करना पड़ता हाँ, है। किराए से लेना पड़ता है। जो लोग संपन्न है वो तो कर लेते हैं, बाकी जो सामान्य लोग हैं वो चीज को नहीं कर पाते हैं। पहले भी मैंने न्यायालय को पैसा दिया था, न्यायालय की वो उन्नयन के लिए पैसा दिया था। आगे वो सीट बनी थी, आपने देख वो 3 सेट मैंने कराई। मेरे समय बहुत से काम हुए, मैं आपको ऐसा तुम्हारा उस समय रोड जो बना था वो मेरे समय में, वहां से वहां तक तहसील तक मेरे समय में। मलरोनी से ये भी रोड जुड़ा हुआ है, यहाँ से वो रोड भी मैंने स्वीकृत कराया था, और वो रोड जो है बन नहीं रहा था उस समय। वन मंत्री थे हमारे सेजवार साहब, सेजवार साहब से बात करी मैंने के साथ ये स्वीकृत करा दिया है, ये बहुत जरूरी है, लोगों की मांग है, तो ये वन विभाग पड़ रहा है, आप इसकी एनओसी वगैरह दे दें। बोले मैं तो नहीं दे सकते एनओसी, राष्ट्रपति भी नहीं दे सकते। मैंने कि कैसे करेंगे? बोले उसमें पुरानी जमीन है, पुरानी रास्ता है क्या? तो मैंने कि रास्ता तो है। बोले उसी पे तुम सीसी करो, दोबारा एस्टीमेट बनवा दो। उनकी सलाह से, सेजवार जी की सलाह से उसको पूरी पे सीसी हुई है, वो आज रोड चालू है। अब नहीं तो क्या होता था, इधर बरसात के दिनों में इधर नदी आ जाती थी बाढ़, इधर रपटा आया, तो रपटा के लिए भी मैंने आवेदन तो उस पर भी ब्रिज बन गया। यहाँ करेरा केरुआ के पास में डबरा रोड पे ब्रिज बन गया, ये उपलब्धि है मेरे समय। तो ये था हमारे साथ एक मुलाकात में करेरा विधायक रमेश प्रसाद खटी, जो कि आस्थावादी भी हैं और ईश्वरवादी भी हैं। इन्होंने जैसा कि कहा है कि मेरी इच्छा है उसी घर में मैं अंतिम सांस लूं, लेकिन जनपहल न्यूज और हम ये चाहेंगे कि प्रभु इनको दीर्घायु दे। जिस तरह से ये हर काम मुहूर्त देखकर करते हैं, तो निश्चित रूप से ये इनकी आस्था को प्रदर्शित भी करता है। अगली नई शख्सियत के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी संदीप साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज कर। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।